हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AIO ज्ञान बुक पर। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी रेजिमेंट की जो अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। यह रेजिमेंट पहाड़ को हिलाने का और समुंदर को चीरने का भी हौसला रखती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गढ़वाल रेजिमेंट की। इस रेजिमेंट को देश की सबसे ताकतवर और फुर्तीली रेजिमेंट भी कहा जाता है। गढ़वाल रेजिमेंट भारत की सबसे अधिक वीरता पुरस्कार पाने वाली रेजिमेंट है। अपने इसी वीरता के कारण गढ़वाल रेजिमेंट ने कई युद्ध लड़े और भारत का तिरंगा फहराया। इस रेजिमेंट ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए मात्र भारत ही नहीं, एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका में भी विजय पताका फहराई है। गढ़वाल रेजिमेंट अपनी वीरता के कारण पूरी दुनिया में जानी जाती है। यही कारण है कि USA तथा अन्य देशों की सेना भी गढ़वाल रेजिमेंट के साथ साझा सैन्य अभ्यास करने भारत आती है। यह गढ़वाली सैनिक पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। इन सैनिकों के लिए पहाड़ के दुर्गम इलाकों में जाना एक आम बात होती है। इसका फ़ायदा इन सैनिकों को पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के समय मिलता है। गढ़वाल रेजिमेंट उत्तराखंड के मात्र 7 जिलों से बनने वाली रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट में मात्र गढ़वाल क्षेत्र के ही युवा गढ़वाल रेजिमेंट का हिस्सा बनते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट का 100 वर्षों से भी अधिक का गौरवान्वित इतिहास रहा है। ब्रिटिश राज के समय गढ़वाली सैनिक गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा हुआ करते थे। गोरखा रेजिमेंट के साथ इन गढ़वाली सैनिकों ने कई युद्धों में हिस्सा लिया और अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए विजय पताका फहराई। इन गढ़वाली सैनिकों ने ब्रिटिश अफसरों को अपना मुरीद बना दिया था और इन सैनिकों की वीरता से ब्रिटिश अफसर काफ़ी प्रभावित हुए। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना का श्रेय सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी को जाता है, जिन्होंने 1879 के कंधार युद्ध में अपने अद्भुत वीरता और शौर्य का परिचय दिया। इसके लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद बलभद्र सिंह नेगी ने कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल FS रॉबर्ट्स के पास गढ़वाल की एक अलग रेजिमेंट बनाने की पेशकश की। इसके लिए FS रॉबर्ट्स ने उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन को लेटर लिखकर गढ़वाल की एक अलग रेजिमेंट बनाने का विचार किया। अंग्रेज़ सरकार गढ़वाली सैनिकों का पराक्रम देख चुके थे, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 4 नवंबर सन 1887 में गढ़वाल क्षेत्र के कालो डांडा नामक स्थान पर गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना की गई, जो कि आज लैंसडाउन के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर बना। गढ़वाल रेजिमेंट को यूं ही देश की सबसे फुर्तीली और ताकतवर रेजिमेंट नहीं कहा जाता। इस रेजिमेंट ने अनेक बार अपनी अद्भुत वीरता और शौर्य का परिचय दिया। गढ़वाल रेजिमेंट ने प्रथम विश्व युद्ध के समय हिस्सा लिया और फ्रांस में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी और अपनी वीरता के कारण गढ़वाल रेजिमेंट ने 2 विक्टोरिया क्रॉस जीते, जो कि दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी ने जीते। विक्टोरिया क्रॉस उस समय ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा सम्मान था और फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद गढ़वाल रेजिमेंट को उसकी वीरता की वजह से दिल्ली के इंडिया गेट पर रॉयल के खिताब से नवाजा गया। रॉयल का प्रतीक गढ़वाल रेजिमेंट के प्रत्येक सैनिक पर दाहिने कंधे पे लाल रंग की रस्सी लगाई गई। गढ़वाली सैनिक इसे आज भी अपने कंधे पर गर्व से पहनते हैं और इसलिए इस रेजिमेंट को द रॉयल गढ़वाल भी कहा जाता है। यूँ तो गढ़वाल रेजिमेंट ने कई युद्धों में जीत हासिल की है, मगर सन 1962 के भारत चीन युद्ध को भला कौन भूल सकता है।
जब गढ़वाल रेजिमेंट की 4th बटालियन ने अपने से कई गुना अधिक सैनिकों से भरी चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए और चीन के अरुणाचल को हथियाने के मंसूबे को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इस युद्ध में त्रिलोक सिंह नेगी, गोपाल सिंह गुसाई और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में अकेले ही जसवंत सिंह रावत ने 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद जसवंत सिंह रावत को मृत्यु के बाद महावीर चक्र मिला। गढ़वाली युवाओं में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रहता है। इसी वजह से गढ़वाली युवा दिन रात की कठिन मेहनत से गढ़वाल रेजिमेंट का हिस्सा बनते हैं और फिर लैंसडाउन में 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। इस ट्रेनिंग में इन सैनिकों को युद्ध नीति, कूटनीति के गुण सिखाए जाते हैं तथा शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत किया जाता है। उत्तराखंड के लोग भगवान में अटूट आस्था रखते हैं, इसलिए इन सैनिकों के लिए रेजिमेंटल मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ सभी सैनिक समय मिलने पर भगवान की आरती में इकट्ठा होते हैं और फिर 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद यह सारे रिक्रूट्स राइफलमैन बनने के लिए तैयार होते हैं और फिर सारे रिक्रूट्स हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ गीता पर हाथ रखकर कसम लेते हैं और यह कसम होती है बलिदान की। अगर देश के लिए प्राणों का बलिदान भी देना पड़े फिर भी पीछे नहीं हटूंगा और देश की रक्षा पर आंच नहीं आने दूंगा। फिर यह सारे रिक्रूट्स राइफलमैन बनते हैं। यह दिन इन सभी सैनिकों और इनके माता पिता के लिए बहुत बड़े गर्व का दिन होता है और फिर यह सैनिक देश के अलग अलग कोने पर देश की हिफाजत के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों, यह था गढ़वाल रेजिमेंट का सुनहरा इतिहास, शौर्य और गाथा से भरा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।